Hello bachcho, let's see the question. A particle performs harmonic oscillations along the x-axis about the equilibrium position x equals to 0. The oscillation's frequency is omega equals to 4 per second. At a certain moment of time, the particle has a coordinate x equals to 25 centimeter and its velocity is equals to vx naught 100 centimeter हमको दे रखा है 100 centimeter per second. Find the coordinate x and velocity vx of the particle at t equals to 2.40 after that moment. ठीक है, तो हमको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो एसएचएम कर रहा है, ठीक, हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है अराउंड के अलोंग एक्स एक्सिस। फिर उसका मीन पोजीशन क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 0 और ओमेगा दे रखा है हमको 4। तो हम यहाँ वैल्यूज जो दी हुई है हमको क्या लिखते हैं, जो ओमेगा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू हमको दी हुई है 25 सेंटीमीटर और वी एक्स नॉट की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको दे रखा है। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं पहले हम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम वो क्या होती है हमारी यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाती है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम अज्यूम करते हैं एट टी इक्वल्स टू 0, एक्स एक्स नॉट इक्वल्स टू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर और वी एक्स नॉट कितना दे रखा है हमको 100 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 25 इज इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा आ गया, ठीक। और ये कितना आ गया, टी तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो ओमेगा टी की वैल्यू चली जाएगी और ये इक्वेशन कितनी आएगी 100 इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा टेन अल्फा निकल कर आएगा, टेन अल्फा वो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 25 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, माइनस 100 अपॉन 25 ओमेगा आ जाएगा। ये कितना आ गया माइनस 100 अपॉन 25, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ये कितना आ गया -1। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, तो अल्फा कितना आ गया हमारा -5/4 आ गया, ठीक। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अभी हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब वो क्या होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। वो कैसे आएगा देखो, कॉस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं 25/a लिख सकता हूँ और साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं 100 अपॉन माइनस ए ओमेगा लिख सकता हूँ। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर बचेगा। तो वो क्या आता है हमारा 25/a का होल स्क्वायर प्लस 100 अपॉन माइनस ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है 1। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद और ओमेगा की वैल्यू में 4 रखने के बाद तो जो मेरा वैल्यू आता है ए की वैल्यू आ जाएगी 25/√2। दैट इज ये किसके इक्वल होगा 35.25 सेंटीमीटर के 35.35 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब देखते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2.40 सेकेंड, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a cos ओमेगा टी माइनस 5/4 हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ तो जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a cos, ए की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, वो उसको लिख देता हूँ 25/√2 कॉस, ये कितना हो गया ओमेगा और टी की वैल्यू 4 × 2.4 माइनस ये 5/4। एक्स की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पे कितनी आती है -29 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास, ठीक। अब वेलोसिटी निकालनी है, देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5/4 आ गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास पता है 25√2 है, ओमेगा की वैल्यू हमको 4 पता है, साइन ओमेगा टी 4 × टी की वैल्यू 4.2.4 माइनस 5/4। तो इसको सोल्व करने पे हमारी वेलोसिटी वी एक्स नॉट कितनी आ जाएगी, वी कितनी आ जाएगी हमारी -81 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।